गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता विजुअल आर्ट क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक प्लान लेके आई हूँ जो अभी यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, डेट शीट भी आ चुकी है कि 6 to 20 आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसमें आपका जो विजुअल आर्ट से रिलेटेड आपका कोर्स है तो उसमें सबको प्रॉब्लम रहती है कि हमारा इतने कम समय में और अच्छी तैयारी, बेस्ट तैयारी अपनी कैसे हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं अभी डाल रही हूँ, डेली अपलोड हो रही है वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, वो आपको रेगुलर रखनी है, वो आपको रेगुलर सीन करनी है। ओके, इसके बाद आपका जो भी, जैसे कि आपका टिपिकल पार्ट आपको लगता है कि वेस्टर्न आर्ट है। ठीक है, तो वेस्टर्न आर्ट में आपको क्या करना है, आपका ऑल ओवर ना पढ़ के आपको क्या पढ़ना है, आपके जो आर्टिस्ट हैं और जो अपने सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे तो आर्टिस्ट को जन्म से जो मृत्यु लगवाना होता है, तो आर्टिस्ट सबकी जितने भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के आर्ट्स की सीरीज़ लगानी है आपको। ठीक है, उसके बाद उनकी जो कृतियाँ होती हैं बस वही याद करनी है। तो कृतियों में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको डाउट कैसे होता है कि वो बोलता है कि ये कृति कौन सी पहले बनी थी। ठीक है, जन्म से मृत्यु जो अपना सीरीज़ होता है कृतियों का वो लगवाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका टॉपिक है, तो जिस टॉपिक का आपका 1800 से 1900 टाइम है। ठीक है, और उसके बाद कोई टॉपिक आता है वो आपका है 2004 से 2006। तो पहला वाला टॉपिक कौन सा आया था 1800 से 1900 में, तो उसमें जो आर्टिस्ट आएंगे तो उनकी कृति होंगे वो। ठीक है, उनका जो उनके आर्टिस्ट होंगे तो उनका टाइम पीरियड पहले रहा उनसे। ठीक है, तो ये तो आपका सीरीज़ बन जाएगा। ओके, तो ये आर्टिस्टों की आपकी कृतियाँ हो गई, पेंटिंग्स वगैरह हो गई उनके। ठीक है, और किस पेंटिंग्स पे क्या अवार्ड मिला है वो याद करनी है आपको। सबसे पहले आपको जो करना है वो वेस्टर्न आर्ट का पार्ट कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद अपना आर्टिस्ट पे आ जाओ। टिपिकल यही होता है, आर्टिस्ट में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एक तो वो आपको अवार्ड्स पूछते हैं, एक कृतियाँ पूछते हैं, एक आर्टिस्ट जो कहाँ से फेमस है ये भी पूछते हैं कि वो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है। ठीक है, किस स्कूल में या तो वो शिक्षक रहे हैं या फिर प्रिंसिपल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जन्म से मृत्यु पहले सारे जो भी हैं, अभी कुछ टॉपिक्स तो मैं भी आपको ट्रिक वाइज डालूंगी कि जो आपकी सीरीज़ हैं जन्म से मृत्यु वाले जो आर्टिस्ट हैं वो सारे मैं एक ट्रिक डालूंगी उसके लिए भी। ठीक है, तो उसको आप सीन कर लीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, आर्टिस्ट को आप जन्म से मृत्यु पहले आर्टिस्ट को लगा लीजिए, बीच में से याद ना कीजिए। एम.एफ. हुसैन कभी याद कर लिया, कभी आपने राम बी सुतार याद कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद राम गोपाल विजयवर्गीय याद कर लिया, नहीं। तो जो राजस्थान के कलाकार हैं आपको राजस्थान के कलाकारों की सीरीज़ बना लेनी है। ठीक है, और जो अदर स्टेट के कलाकार हैं वो अदर स्टेट की सीरीज़ बना लेनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो एक सीरीज़ बन जाएगी। जैसे राजस्थान के कलाकार हैं उनकी सीरीज़ में अभी डालूंगी, अपलोड करूँगी उस वीडियो को। ठीक है, ओनली वो राजस्थान के होंगे। फिर उसके बाद जो चित्रकार हैं ओनली वो चित्रकार की जो सीरीज़ है वो डाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो सीरीज़ से क्या होता है कि आपका रूटीन ख़राब नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, फिर सही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अवार्ड्स जो भी आप सीरीज़ लगाओगे जिनकी एक तो कृतियाँ याद करनी है, जन्म स्थान याद करने, और कहाँ पे उन्होंने शिक्षण कार्य कराया था या कुछ भी, जो भी शिक्षक रहे थे या फिर कुलपति रहे थे या फिर आपके प्रधानाचार्य रहे थे, जहाँ पे उन्होंने कार्य किया था शिक्षण कार्य, एक आपको वो आपको लर्न करना अच्छे से, और एक सबके अवार्ड्स याद करना है। ठीक है, कृतियाँ हो गई, अवार्ड्स हो गए आर्टिस्ट के, जन्म स्थान हो गया उनका। ठीक है, और किस चीज़ में वो फेमस रहे, जैसे एचिंग पद्धति में कोई किसी ने कार्य किया है, सबसे ज़्यादा किसी ने एक बिंदियों पे कार्य किया है, बिंदियों से उन्होंने चित्र बनाए, किसी ने अपने चित्रों में लाल बिंदियों का यूज़ किया है। ठीक है, किसी ने एचिंग में ही काम किया है, किसी ने इंस्टॉलेशन में ही काम किया है। तो ये चीज़ जो प्रसिद्धि वाली चीज़ है ना वो याद रखनी है आपको। जैसे कि अपने घनवादी चित्रकार हो गए। ठीक है, ये सारे जो आर्टिस्ट होते हैं सबकी अलग अलग पहचान होती है आर्टिस्टों की, तो वो आपको याद रखनी है कि ये आर्टिस्ट किससे, जैसे छायावादी शैली का है कोई चित्रकार। ठीक है, तो वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये घनवादी चित्रकार रहा है। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने किस किस पे काम किया, आता है ना काफ़ी बार घनवादी चित्रकार कौन रहे हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर का तो काफ़ी बार आता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट चित्र बनाए जिन्होंने, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये आर्टिस्ट का हो गया, आर्टिस्ट चित्रकार जो हो गए, मूर्तिकार हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपनी ये टिपिकल पार्ट हो गए। ठीक है, वेस्टर्न आर्ट हो गया और अपने चित्रकार और मूर्तिकार हो गए। ठीक है, उसके बाद
अधिकतर जो अधिकांश बच्चे होते हैं उनको सभी को इंडियन आर्ट आपको कंप्लीट होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसकी मैं रेगुलर आपको वीडियो डालती रहूँगी, इंडियन आर्ट वाली आपको मिलती रहेगी। लेकिन इंडियन आर्ट ईजी होता है तो सबसे बाद में इंडियन आर्ट करना है। और एक इसमें याद रखना आपको, आपके जितने भी एस्थेटिक का जो पार्ट है ना वो लेंथी नहीं है इसमें। एस्थेटिक पार्ट है इसमें कम लिया गया है, बहुत ना मत का मतलब ज़्यादा तो नहीं है और कम भी नहीं है, मीडियम है इसमें पार्ट, ठीक है। तो इसमें प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस और इसमें सुकरात, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको सीरीज़ से लिखना है आपको। सारी चीज़ों की एक तो सीरीज़ बना लीजिए। कोई भी आपका आर्टिस्ट है, चाहे आपका एस्थेटिक्स से रिलेटेड, चाहे वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड, चाहे इंडियन आर्ट से रिलेटेड, सबकी सीरीज़ होनी चाहिए। क्रम से काम कीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, ये इंडियन आर्ट की, तो आपने जो राजस्थानी में हम क्रम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं हम, हाड़ौती में कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रिक बताई हुई है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाड़ौती आ जाए, कोबूजा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। इसमें ढूंढाड़ आ जाए तो आज उसे ढूंढा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने सीरीज़, अगर किसी की नहीं भी डाली है ट्रिक तो मैं नेक्स्ट टाइम डालती रहूँगी वो ट्रिक्स, ठीक है। तो इंडियन आर्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एंड में भी 2 दिन में भी हो जाता है इंडियन आर्ट, दिक्कत नहीं आती। लेकिन वेस्टर्न आर्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और चित्रकार, मूर्तिकार के आते हैं। फिर आ जाता है अपना प्रिंट मेकिंग का पार्ट। प्रिंट मेकिंग, इसका भी मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको सभी लोगों के लिए डालूंगी कि औजार कौन कौन से यूज़ हुए हैं, ठीक है। किस में लिथोग्राफी में कौन से यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो विस्कोसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं डालूंगी कि औजार में बहुत वो होता है आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न कि औजार कौन कौन से आएंगे। या फिर ये आता है क्रम लगाइए कि आरोही क्रम में लगाइए और अवरोही क्रम में, इसमें होती है दिक्कत आपको, ठीक है। जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप घर बैठे इस चीज़ की नॉर्मल तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काम क्रम में कीजिए, नियम में काम कीजिए, ठीक है। नियम अगर चलता रहेगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नियम से काम कीजिए, नियम चलता रहना चाहिए कि सीरीज चलती रहनी चाहिए। अब जैसे कि आप सोचिए, सबसे पहले हमारे दादा आए, दादा के बाद अपने बाबा आए, बाबा के बाद अपने पापा आए, ठीक है। फिर अपना भाई आए, तो ये क्रम चल रहा है ना। अब पहले भाई को लगा दें, फिर दादा को लगा दिए, फिर पापा जी को लगा दिए, लगाते हैं ना, जब ब्लड रिलेशन आता है लगवाता है ना, वो उसकी बुआ, उसकी मामा, उसकी, तो ये क्रम है ना। अब ये क्रम जब हमारा ख़राब हो जाएगा तो हमको याद होना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कोई आर्टिस्ट याद कर लिया, कभी कोई आर्टिस्ट। हमको पहला जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे हम राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं तो उसका समय पता होना चाहिए हमको। अगर वो समय ऊपर का हमको पता है राजस्थानी शैली का, तो जो अंदर चित्र आ रहे हैं ना, तो उनका समय खुद ब खुद आपको आंसर आ जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर का समय आपको याद है। लेकिन हम क्या करते हैं उसमें कि राजस्थानी शैली आपको याद कर ली पूरी, उसके बाद चित्रों के हम समय याद नहीं करेंगे, ना उसका समय याद रहेगा राजस्थानी शैली का, तो क्वेश्चन तो ऑफकोर्स गलत होना ही है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका समय पूरा पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। प्रिंट मेकिंग, और इसके बाद विज्ञापन में आपको क्या करना है, यही एडवर्टाइजमेंट से स्टार्टिंग होती है। वो कहाँ से, कॉफ़ी का कप बना था, चाय का कप बना था, ठीक है। स्टार्टिंग किसने की थी इसकी, ठीक है। और क्या कहते हैं, लकड़ी से जो मुद्रण हुआ है वो कहाँ से, इसकी भी सीरीज़ है बिल्कुल। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, 79 ईस्वी से प्रिंट मेकिंग अपनी, वो विज्ञापन अपना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 79 ईस्वी से, फिर 800, अब जैसे हमको सीरीज़ पता है 79, 868, 1040, 1450, 1450 के बाद 1473, ये सीरीज़ पूरी याद है हमको। तो ऐसे ही आपको एक एक सीरीज़ कंप्लीट करनी होगी, पूरा सीरीज़ में आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। जब वो सीरीज़ में याद होगी आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो माइंड में सेव होती है ना सारी चीज़ें, सीरीज़ से चल रही है। एक जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर आपके माइंड में सेव होना चाहिए। ऐसे नहीं ये वाला टॉपिक हम पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक उठा लिया, फिर वो क्या जो पीछे वाला किया है हमने वो लर्न पूरा भूल जाते हैं। ये चीज़ नहीं, पहले एक बुक्स पूरी कंप्लीट कर लीजिए, या तो आप वेस्टर्न आर्ट ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आर्टिस्ट उठाइए, फिर प्रिंट मेकिंग उठाइए, ठीक है। फिर आपके विज्ञापन उठाइए, ये सारी चीज़ क्रम से करते जाइए, एंड में आपको इंडियन आर्ट करना है। और सबसे जो मेन चीज़ है, आपको जितने भी पिछली बार जो भी एग्ज़ाम हुए अभी तक, वो सबके आपको एक बार एनालिसिस कर लेना। सारे एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं सबका एनालिसिस करके अपने ये देख लीजिए कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 100 में से 80 अब आ रहे हैं आपके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेपर के लिए अपनी यूनिट देख लीजिए, आपको कौन सी यूनिट कवर हो सकती है, 7, 8 जो भी जितनी भी यूनिट आपसे कवर हो सकती है उतनी यूनिट कीजिए। 2 नावों में पैर मत रखिए,
दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे, एक ही नाव में पैर रखिए और एक ही तरीके से चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपका UGC नेट इसी बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन धैर्य रखिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों ने क्या उसको टिपिकल बना रखा है, पहले ये किताब खोलेंगे फिर वो खोलेंगे, बच्चा क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न आपको नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में, आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें क्रम से आप पढ़ते जाइए बस, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, ठीक है, क्रम से चलते रहिए। कोई भी दिक्कत आए आपको यूट्यूब पे नंबर दे रखा है, ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपके लिए विजुअल आर्ट के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टीचर अगर 50% मेहनत करता है तो 50% स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ट्रिक वाइज टॉपिक आ ही रहे हैं आपके पास, छोटी छोटी ट्रिक लेके आ रही हूँ। जैसे मूर्ति कला का अपना पार्ट हो गया, अब काफ़ी सारी ट्रिक्स आएंगे। जैसे मैंने अभी वास्तु की और पत्थर की करा दी, तो बहुत ईजी सी कराई है, कोई दिक्कत नहीं है। सांची में सफ़ेद बलुआ पत्थर आ जाएगा, ठीक है। मथुरा में लाल, मथुरा के लाल पत्थर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ट्रिक से करा दी, कोई दिक्कत नहीं। एक अभी जो मैं कराऊंगी वो कराऊंगी ट्रिक, एक जो स्त्रियों ने जो काम किया है, महिला कलाकार कहाँ पे रही है, जैसे कंपनी शैली में रही हैं, ठीक है, राजस्थानी में रही हैं, तो ये कहाँ पे महिला कलाकार रही हैं, वो आपको एक सीरीज़ करा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद गुफाओं का क्रम करा दिया जाएगा कि गुफाएँ कौन सी गुफाओं की खोज किसने की है, या फिर कौन सी गुफाएँ किस नदी के किनारे पड़ती हैं, ठीक है। जैसे अपने जो प्राक मौर्य काल में है, इसमें 5 पार्ट आते हैं। प्राक मौर्य काल के कौन सी मूर्ति हैं, अजातशत्रु की मूर्ति, उदय की मूर्ति, तो ये वाला क्रम करा दिया जाएगा आपके लिए। इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स और इतनी मजबूत ट्रिक्स, ये मजबूत ट्रिक्स इसलिए है, मैं इसलिए कह रही हूँ सॉलिड ट्रिक्स को, बिकॉज क्या होता है कि आपके लिए यही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT में यही क्वेश्चन आते हैं जो हमको 2- कर देते हैं नंबर, ठीक है। कैसे आएंगे TGT में जैसे क्वेश्चन आएगा तो मथुरा कला के अंतर्गत कौन सा पत्थर यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आप क्या उसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हो, मथुरा के लाल, ठीक है। तो ये ट्रिक है ना, अपनी ट्रिक या माइंड में सेव रखना हमेशा के लिए। 2 बार पढ़ लोगे, आपको ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन 2 घंटे में पढ़ रहे हो तो स्मार्टली पढ़ो, मतलब 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वर्क उसी पर होना चाहिए जो हम अभी काम कर रहे हैं। चाहे हम खाना खा रहे हैं तो वो खाने पर ही वर्क पूरा होना चाहिए, अपना माइंड पूरा होना चाहिए। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो माइंड किस पे होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर के लिए अपनी यूनिट डिसाइड कर लीजिए कि आपकी 6 यूनिट अगर हो जाएंगे तो 6 यूनिट अपन अच्छे से कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन उसमें आपके आराम से निकल जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनसे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हो रहे हैं आपके 2010 से अब तक कर लीजिए 23 तक, ठीक है। तो प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। वो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे आपके और आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाएगा 80%, नो प्रॉब्लम, UGC नेट चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भूत ना बनाओ इसको कि UGC नेट हुआ है कैसे निकलेगा। ये एक पर्टिकुलर नियम बनाइए, हर चीज़ नियम में कीजिए। देखो, एक दिन अगर चिड़ियों को दाना डाल दिया जाए, ठीक है, अपनी छत पर डाल देंगे, एक दिन दाना डाल देंगे तो दूसरे दिन आएंगी ना, क्योंकि उनको तो वेट रहेगा कि दूसरे दिन वो इंसान आएगा, हैबिट हो गई ना उनको तो। अब फिर दूसरे दिन वो आप नहीं जाओगे डालने तो तीसरे दिन फिर जाओगे ना डालने, वो नहीं आएंगे, क्योंकि नियम था ना, ये वो नियम टूट गया। तो अब जब हम नियम से पढ़ रहे हैं, जैसे आज हमने पढ़ाई की, ठीक है, आज पढ़ाई की, कल छोड़ दिया, फिर परसों फिर पढ़ाई की, वो नहीं, नियम ख़त्म हो गया। अब हमारे माइंड में वो चीज़ें सेव नहीं होंगी जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था। फ़ोन को जितना आप चार्ज कर लोगे उतना ही चलेगा, ठीक है। तो यही हमारा माइंड, जितना हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ये उतना ही वर्क करेगा। तो टेंशन तो आपको लेनी नहीं है, ठीक है। आपको जो भी क्वेरी है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मेरे से शेयर कीजिए कि हाँ मैम हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप क्वेश्चंस आएगा नहीं मेरे लिए, तो मैं बताऊँ कौन सी वीडियो आपके लोगों के लिए लेके आऊँ ना, मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट किस चीज़ में परेशान है, ठीक है। आप तो सब मेरी फैमिली हो एक तरीके से, तो आप मुझे मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मुझे एक बार ये मैसेज कमेंट कर देना, मैम इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है, इस टॉपिक के लिए आप हमारे लिए वीडियो लेके आइए, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, ओके।
थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोगों के लिए। आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट टिप्स सभी के लिए मिलती रहे और जल्दी जल्दी से आपके यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। बिकॉज क्या होगा कि अभी जो जितना भी नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम आते जा रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिशन हाई होता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हाई उतरते ही जा रहे हैं ना। अब ऐसा तो है ना कि एक बार किसी ने एमए कर लिया उसके बाद कोई एमए नहीं करेगा, तो न्यू स्टूडेंट भी तो आ रहे हैं ना। तो उस भीड़ में अगर हम रह गए तो वो भी जुड़ेंगे और हम भी जुड़ेंगे, तो भीड़ बढ़ेगी ना। अच्छा है ना, अपना अभी से निकालते जाइए, ठीक है। थैंक यू।